हाँ जी, हेलो। तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट मैच के दरमियान। तो ये मैच हो रहा है भाई लॉर्ड्स में, जो कि इंग्लैंड का बल्कि दुनिया का मशहूर क्रिकेट ग्राउंड है। और कल से बात करते हैं। कल जो है वो इस मैच का पहला दिन था और इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले जो है वो बैटिंग करने का फ़ैसला किया। इनिशियली मुझे लगा कि ये इन्होंने गलत किया है फ़ैसला, क्योंकि लॉर्ड्स में क्रिकेट ग्राउंड में अमूमन जो टीमें हैं वो टॉस जीतने का बाद जो है वो पहले बॉलिंग करती हैं, और क्योंकि वहाँ पे बॉलिंग कंडीशंस होती हैं। लेकिन कल जो इंग्लैंड ने फ़ैसला किया वो दुरुस्त फ़ैसला किया, क्योंकि जो पिच की कंडीशंस थी और वेदर था वो बिल्कुल ही मतलब बैट्समैन की सपोर्ट में था, बैट्समैनों की, और इंग्लैंड ने वो किया भी है। तो इंडिया की सबसे पहले तो गुड लक ये है कि वो जहाँ भी इंग्लैंड में खेल रहे हैं उनको वही इंडियन वाली फीलिंग आ रही है। इंडिया में जैसे फटा विकेट होती हैं तो यहाँ पे भी उनको वही मिल रही है। ये पता नहीं क्या राज है या कुछ चल रहा है अंदर से, जो इंडिया चाह रही है वही उनको मिल रहा है। तो कल भी यही हुआ कि बैटिंग विकेट थी, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया का जो है वो पार्ट टाइमर बॉलर मीडियम पेसर जो है नीतीश रेड्डी ओवर में 2 विकेटें लेके गया है। बुमराह से विकेटें ली नहीं जा रही थी कल, और सिराज तो वैसे जब बुमराह खेलता है तो उसकी परफॉर्मेंस सिराज की तो वैसे ही चली जाती है। लेकिन नीतीश रेड्डी ने जो है वो, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, वो दोनों ओपनर्स को उड़ा के लेके गया था कल। और कल बुमराह का बुरा दिन था और बाकी बॉलर्स का बुरा दिन था। कल जो है वो इंग्लैंड की 4 विकेट्स गिरी थी और बेन स्टोक्स और जो रूट जो है वो खड़े थे, और जो रूट 99 रन्स पे था। बंदा पूरी रात यही जो है वो सो रहा होगा, कल मैं 100 करूँगा, उसकी मतलब जहन में यही होगा कि सेंचुरी मारनी है। सेंचुरी लोडिंग पे थी और आज आके पहली बॉल पे ही जॉय रूट ने जसप्रीत बुमराह, इंडियन के नंबर 1 बॉलर, बल्कि वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर को जो है वो चौका मार दिया पहली बॉल पे ही, और अपनी सेंचुरी कंप्लीट करके ज़बरदस्त सेलिब्रेशन की। और कल की एक मैं बात भूल गया कि कल जो है वो जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था तो इंडिया वाले कुछ हवाओं में उड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने अब एक मैच जीत लिया है तो वो अब उनके ना पाँव थोड़े ज़मीन से ऊपर हो गए हैं। अब हुआ ये कि जैसे ही इंग्लैंड बैटिंग कर रही थी तो इंग्लैंड जिस तरह से बैटिंग करती है, बेसबॉल मतलब कि 6 रन्स के पर ओवर के हिसाब से वो जाते हैं या 5 रन्स के, तो कल बहुत ही स्लो खेल रहे थे, क्योंकि उनको भी पता था कि अभी बेसबॉल नहीं चलने वाला। वो पिछली मैच हारे ही इस वजह से थे। तो अब वो उन्होंने स्लो अपना जो है वो गेयर स्टार्ट कर दिया। तो इंडिया के जो कप्तान थे और सिराज, वो उनको बेसबॉल के बड़ा ट्रोल कर रहे थे, गिल के रहा था कि वेलकम टू बोरिंग क्रिकेट, नो मोर बेसबॉल। और सिराज भी कुछ इसी तरह की हरकतें कर रहा था, जो कि नहीं करनी चाहिए। ये याद होगा इनको भी, ये इनको इंडियंस को अच्छी तरह से याद होगा, जब ये ऑस्ट्रेलिया में गए थे और ऑस्ट्रेलिया में इनकी मैच चल रही थी ऑस्ट्रेलिया के साथ ही। तो जायसवाल ने स्टार्क को कहा था यू आर कमिंग टू स्लो, और उसके बाद वो बंदा पूरी की पूरी सीरीज़ लेके गया है, अकेला बंदा। तो अभी ये इनके साथ कर रहे हैं, तो इंग्लैंड भी इनको डुबो सकती है, और इंग्लैंड में पोटेंशियल है कि वो इंडिया से अच्छी क्रिकेट खेल सकती है और खेल भी रही है। आज आज और कल की मैच अगर देखें तो इंग्लैंड ही टॉप पे है, क्योंकि अभी तो लेकिन कुछ नहीं कह सकते, अभी पूरी मैच पड़ी है। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि लॉर्ड्स की जो मैच है वो इंग्लैंड जीतेगी। उसकी वजह यह है कि इनके पास जो है वो बैटर अच्छे हैं इंग्लैंड के पास। इंडिया के पास बैटिंग है लेकिन वो दूसरी पिचेस पे चलती है। लॉर्ड्स की पिच पे जो बैटिंग चाहिए वो इंग्लैंड जैसी बैटिंग होनी चाहिए, तभी आप जीत पाते हो। तो आज भी जो है वो इंग्लैंड ने बैटिंग अच्छी की, लेकिन इन्होंने फिर से कोलैप्स कर दिया। जब स्टार्टिंग में ही आज कोलैप्स किया, रूट ने सेंचुरी तो बनाई, उसके बाद जो है वो बेन स्टोक्स आउट हो गया, फिर उधर ही जो है रूट आउट हो गया, फिर क्रिस वॉक्स आउट हो गया। ये तीनों की तीनों विकेट जो है वो जसप्रीत बुमराह लेके गया है। कल की कसर वो आज लेके गया है। कल उसने कोई 1-2 विकेट ली थी, आज 5 विकेटें पूरी करके इंग्लैंड की पूरी टीम को साइड करके गया है। लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी 3 विकेटों के बाद ब्रेडन कार्स और जो जेमी स्मिथ की, जिसने पिछली मैच में भी एक अच्छी इनिंग खेली थी। स्मिथ ही एक बंदा था जिसने पिछली मैच में जो है वो दोनों इनिंग्स में अच्छी बैटिंग की थी और आज भी अच्छा खेल रहा था। 50 रन उसने मारे, 50 रन कार्स ने मारे, जिसकी वजह से 388 रन का जो है वो इंडिया को टारगेट मिला। टारगेट तो नहीं कह सकते, सेकेंड इनिंग अब पड़ी है, मतलब 388 रन जो है वो इंग्लैंड ने किए। और 388 रन्स लॉर्ड्स की पिच पे बहुत मायना रखते हैं। इसका मतलब यही है कि पिच जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से बॉलर्स को सपोर्ट करती है। तो अभी देखते हैं इंडिया कितना स्कोर बनाती है। अब इंडिया ने 100 रन्स तो बनाए, जिस पे 2 विकेट्स उनकी गिर चुकी है, और दोनों ही जो है वो उनके ओपनर्स जो है वो चले गए हैं। एक तो जायसवाल है, दूसरा इनका कौन सा ओपनर है याद भी नहीं है मुझे।
तो दोनों इनके ओपनर्स चले गए, केएल राहुल और अभी शुभमन गिल खड़े हैं, और करुण नायर चले गए। केएल राहुल और शुभमन गिल खड़े हैं जो कि अच्छे, केएल राहुल तो अच्छे टोन में नज़र आ रहे हैं, और एक जो विकेट लिए वो लिए जोफ्रा आर्चर ने, जिससे उम्मीदें भी थी इंग्लैंड को भी और हमें भी कि वो कमबैक कर रहा है, तो उसको जो है वो उतनी अच्छी बॉलिंग करेगा, क्योंकि वो एक अच्छा बॉलर है और टेस्ट फॉर्मेट के लिए ही वो बना है। तो अपना जो है वो फुल पोटेंशियल शो करवा रहा है, लेकिन बाकी उसके बॉलर्स अगर सपोर्ट करें तो इंडियन टीम को ये ढेर कर सकते हैं, और उनको बता देंगे कि यही आपकी औकात जो है, आप इतना उलझ रहे हो कि बेसबॉल वगैरह पे, तो आपको बता देंगे। तो मेरे ख्याल से ये मैच जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन जीतेगी इंग्लैंड। तो आपकी क्या राय है, अपनी कमेंट में पेश करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।